किस तरह का चुनाव पंजाब में अभी तक का रहा है, किस तरह का बदलाव प्यार। सबसे पहले तो आप सभी पत्रकार बंधु सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। आज गीता भवन के प्रांगण में हम खड़े हैं और अभी अभी मैं 8-10 गांवों में जनसभाएं करके आया हूं और हर गांव में मुझे लड्डुओं से, केलों से, सेबों से तोला जा रहा है। इतना भारी उत्साह अभी चक्का गांव में हम गए, सैकड़ों लोग वहाँ इकट्ठे हुए और हम 1 घंटा लेट पहुँचे। सभी लोग वहाँ इंतज़ार कर रहे थे। तो मेरे को नहीं लगता कि अब इस हमारी जीत में कोई शंका है और लोग इतने खुश हैं। जब से हमने 3 दिन पहले रोड शो निकाला है, उसके बाद तो हर गांव का आदमी हमारे साथ जुड़ने की कोशिश कर रहा है और हमसे टाइम मांग रहा है। हमें अभी भी हमारे 7-8 प्रोग्राम ऐसे हैं, क्योंकि समय 10 बजे का होता है। उसके बाद हम उनसे मिलने का काम करेंगे। धन्यवाद। आज हम कालका परिवार मेहता बिरादरी के अंदर खड़े हैं। आज कल रात मेहता बिरादरी के लगभग 200 परिवारों ने चौटाला नहीं, ऐसे कोई 2-4 साथियों ने दिया होगा, ऐसी कोई बात नहीं है। मेहता परिवार तो सारा यहाँ खड़ा है, कालड़ा परिवार यहाँ खड़ा है। ये सिर्फ अफवाहें हैं। ये 2-4 आदमी खड़े करके और ऐसी घोषणाएं करवाए। इनके जो प्रोपोगंडा जो इतने सालों से चल रहे थे, अब उनका अंत हो गया। अब इनकी एक भी नहीं चलेगी। आने वाली 5 तारीख को कमल खिलाने का काम करेंगे। अर्जुन चौटाला और रणजीत चौटाला अपने बयान दे रहे हैं कि शिशुपाल की जमानत जब्त होगी। बड़ी खुशी की बात है, जुबान तो उनकी जब्त होगी। अब ये याद रखेंगे तो अपने चौधरी साहब तो ये कहते हैं कि पहले कृष्ण ने टिकट कटा दी, हरा दिया, फिर रामचंद्र ने हरा दिया, फिर विनीत कंबोज ने मेरी टिकट कटवा दी, अब शिशपाल कंबोज ने टिकट कटवा दी। अगर शिशपाल कंबोज उसकी टिकट कटवाता है तो इसमें बहुत बड़ी बात है। जनता मेरे साथ है। ऊपर जो हमारी हाई कमांड है, उन्होंने सब कुछ गहन विचार करके मुझे यहाँ से उम्मीदवार बनाने का काम किया है और मुझे पूरा विश्वास है मेरी जनता पे, मेरे कार्यकर्ताओं पे। मैं यहाँ कमल खिला के नायब सिंह जी की झोली में डालने का। देश के अंदर 10 साल से बीजेपी की सरकार है, कहीं ना कहीं राज्य हल्के में बड़े काम तो अधूरे पड़े हैं। डिवाइडर का काम ले लो, कहीं ना कहीं लोगों को इस चीज का रोज नहीं, ऐसे अधूरे बस मेरा तो एक ही मन में मेरे टीस है, सब डिवीजन बनाने की। और ये फुटपाथ बनाने, ये फुटपाथ तो बनी हुई थी, आप सब ने देखा था। फुटपाथ बनी थी, जब हमारी सरकार ने इसकी इंक्वायरी शुरू की तो रातों रात उसको उखाड़ दिया गया ताकि हमारी पोल पट्टी सामने ना आ जाए। फुटपाथ बनाना सरकार के लिए कोई बड़ी बात नहीं होती। इतनी बड़ी बड़ी सड़कें बन रही, इतने बड़े बड़े हाईवे बन रहे हैं, तो ये फुटपाथ क्या बात है। हमारी सरकार हर दशा में, हर दिशा में काम कर रही है। पिछले 2 दिनों से प्रचार किया जा रहा है, कहीं ना कहीं बीजेपी की वोट जो है इनेलो को डालने वाले हैं। वो झूठी अफवाहें फैला रहे हैं। अब उनके पास और कोई चारा नहीं। सारे 90 की 90 विधानसभा में उनको नकार दिया गया। अब मैं कहता हूँ रोहतक से उनको यहाँ भेज दिया गया, मैम से यहाँ भेज दिया। अब ये 3 हलकों में सीमेंट कर रह गए और सीमेंटने के बाद 3-3 प्रकार की झंडियाँ लगा के, इनको अपने पे विश्वास नहीं है। कभी ये बहुजन की झंडी लगा के घूमते, कोई हचका की अपनी जजपा की झंडी लगा के घूमता है। ये इनके अकेले में लड़ने की ताकत नहीं है। आज ये गाड़ियों के आगे समझौते करके 3-3 झंडियाँ लगा के घूम रहे हैं। अब भारतीय जनता पार्टी का वक्त आ गया, यहाँ से विधायक बने। वो अपनी जीत को लेकर कितने आश्वस्त है, कितने वोटों की लीड मानते हैं? मैं कम से कम 25-30 हज़ार की लीड यहाँ से लेके चल रहा हूँ। और एक तरफा ये जो रोड शो निकला है, इसके बाद तो आंधी आ गई, इनके होश उड़ गए। इनको ये विश्वास ही नहीं था कि भारतीय जनता पार्टी का एक सामान्य से परिवार का लड़का इतनी बड़ी रोड शो करके जनता को हैरान कर देगा। और ये ताकत मेरे कार्यकर्ताओं की ताकत थी, जो हमने रोड शो करके दिखाने का काम किया। आज रणजीत चौटाला और जेजेपी ने मिलकर कोटा में डाल रहा है, क्या लगता है उससे कहीं ना कहीं बीजेपी को प्रभाव पड़ने वाला है? क्या किया? रैली किया रोहतक दो, देखो ये बहुत बड़ी बात है। वो अब 2-2 हलकों की रैली एक जगह कर रहे हैं। ये स्पष्ट है कि एक हलके में उनका दम नहीं है।
वो किसी तरह 2 हलकों की 3 हलकों की, वो सिर्फ रानिया और डबवाली के लोग नहीं होंगे, वो पूरे हरियाणा से लोग आए होंगे इनके। बहुत बहुत धन्यवाद।